बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह सब कुछ फ़ाय कामला अजल अता फरमाए। बहुत से नौजवान बच्चे, बहुत से मर्द हज़रात और यहाँ तक कि अधेड़ उम्र लोग जो हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो मेरा जो आज का वीडियो है, जो व्लॉग है, ये सिर्फ़ मर्दों के लिए है, नौजवान लड़के नौजवान बच्चों के लिए है। बहुत से लोगों को ये मसाइल होते हैं लेकिन वो बावजह शर्मिंदगी अपने मालिज से डिस्कस नहीं करते, अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते और मार्केट में जो अद्वियात पड़ी हैं उनमें से चंद एक लेकर वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। एक ऐसी नुस्खा, एक ऐसी दवाई, एक ऐसी चीज़ आपके सामने रखता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली से दूसरी खुराक में उसका असर हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसको मसलसल 15 दिन या 20 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो पुराने से पुराना, जितना मर्ज़ी पुराना हो, वो मर्ज़ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले जी मर्ज़ क्या है? इत्तलाम का होना। अब मेडिकल साइंस जो है वो एक यहाँ पे बात करती है कि ओवरफ्लो जो है वो ये होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ओवरफ्लो तो होना चाहिए हफ्ते बाद या मैक्सिमम भी अगर हो तो हफ्ते में 2 दफ़ा, लेकिन ये मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ। महीने में 3 से 4 दफ़ा जो है वो नॉर्मल है। तो अगर रोज़ाना की बुनियाद पर या 2 दिन की बुनियाद पर यानी महीने में कोई 10 दफ़ा हो जाए तो फिर ये ओवरफ्लो नहीं है मेरे भाई, फिर ये मर्ज़ है। तो मर्ज़ का जो इलाज है यानी इत्तलाम अगर आपको बार बार हो रहा है तो उसका इलाज का जो नुस्खा है वो नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले है जी सनाब मक्की के साफ़शुदा पत्ते 50 ग्राम, अजवाइन देसी साफ़शुदा 50 ग्राम है जी, नमक, खुर्दनी नमक आम जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वो 50 ग्राम है और जंगली पुदीना जो है जी साफ़शुदा वो भी 50 ग्राम है, सौंफ ये भी 50 ग्राम है और आखिरी चीज़ इसमें है जी गंधक आंवला सर, ये आपने 25 ग्राम है। तो सारी चीज़ें लेकर इनका बारीक सफ़ूफ़ कर लें, जितना बारीक होगा उतना ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 0 साइज़ यानी 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। दिन में 2 दफ़ा खाना खाने के बाद ये एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। कील, महासे, स्याहियाँ ये भी इंशाल्लाह इसी दवाई से ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आपको खुदा न खास्ता अगर इत्तलाम है, नया है या पुराना है, वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कब्ज़ रहती है तो वो भी इस नुस्खे से ठीक हो जाएगी। इस नुस्खे को बनाएं और इसको इस्तेमाल करें और आपने हल्का अबाब में इस नुस्खे को शेयर करें। बिमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।